यूपी सरकार या निकम्मी सरकार, सरकार ने बढ़ाया गरीबों का अत्याचार। यूपी सरकार गरीबों के मुंह से छीन रही निवाला। आत्मनिर्भर भारत के बावजूद भी आत्मनिर्भर लोगों से छीने जा रहे हैं उनके व्यापार। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कोरोना महामारी से निपटने और दूसरे देशों के राजनीतिक संबंध के आधार पर आत्मनिर्भर भारत का नारा देते हुए देश के अधिक से अधिक लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया था। परंतु उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आत्मनिर्भर भारत के अभियान को नहीं मानती और उनके खिलाफ कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटती। खबर है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से, जो हाल में ही लगातार किसी ना किसी कारणवश चर्चा में बना रहता है। वहीं अपने शहर के चर्चा में रहने के लिए भाजपा सरकार का कानपुर के प्रतिनिधि करने वाली महापौर प्रमिला पांडे ने आज कानपुर में भैंसों का चट्टा हटाओ अभियान चलाया, जिसके तहत कई परिवार व कई लोगों ने उनकी भैंसों को जबरन जब्त कर नगर निगम द्वारा उठवा दिया। उनका चालान भी किया गया, परंतु उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि चट्टा संचालकों के परिवार का भरण पोषण कैसे होगा इन्हीं भैंसों के दूध से ही, और यदि उनकी भैंस ही उनके पास नहीं रहेंगी तो खाने के लिए भी तरस जाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताते चले, एक भैंस लगभग 40 से 70 हजार की होती है। इसके अनुसार अगर देखें तो प्रत्येक चट्टा संचालक को लाखों का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, परंतु कानपुर महापौर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहती हैं। गरीब जनता यह कहना है कि वह दूध बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते रहे और कोरोना महामारी के दौरान जिन समस्याओं से गुजरे हैं उसके कारण कहीं बाहर न जाकर घर पर ही दुग्ध व्यवसाय कर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करते थे। सरकार की नीतियां लगातार सिर्फ और सिर्फ गरीबों पर अत्याचार करती दिखाई दे रही हैं। इसी तरीके से अगर योगी सरकार के जिम्मेदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो आने वाले समय में देश की जनता शांत नहीं रहेगी और किसी ना किसी दिन बड़े आंदोलन की नींव पर पड़ सकती है। तो बर्रा में था और वहाँ पे जो हम लोग को पहले से जानकारी थी, वहाँ पुलिस थाने में हम लोग वेट करते रह गए फोर्स का, और तब तक चट्टे वालों खबर लगी, वहाँ से चट्टे उन्होंने खोल कर पांडु नदी की तरफ भगा दिए भैंसों को। फिर उसके बाद हम लोग दूसरी जगह आकर के हमने फिर एक पुख्ता जानकारी पे और हमने टोटल 15 और 5 20 भैंसें पकड़ी हैं, उनको पकड़ के ले नहीं। अभी देखिए, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, हाई कोर्ट का आदेश है, उसके अलावा अखबार में कई बार निकल चुका है, सरकार का आदेश है, और फिर भी लोग चट्टे रखे तो नोटिस किस चीज़ का। अच्छा, जहाँ पर अभी बैठ कर कुछ लोग विरोध कर रहे थे कि जो सफाई कर्मचारी को 10,000 की रसीद भी काटी जा चुकी है, ऐसा कुछ करना चाहिए? नहीं, ऐसा मेरे संज्ञान में बिल्कुल कोई मामला नहीं है। और आदमी क्यों सफाई वाले को, सफाई कर्मचारी को 10,000 रुपये का जो है जुर्माना देगा बगैर किसी वजह के? सबको पता है, अखबार में खूब निकलता है कि चट्टे की भैंसें जाती है और नीलाम हो जाती हैं, तो वही कार्रवाई अभी भी होगी। जुर्माना देने का सवाल ही नहीं, अगर किसी ने दिया है तो गलत किया है। हम जो भैंसें पकड़ी गई इसके लिए कोई प्रावधान रखा गया है? नहीं, अभी जो नगर आयुक्त का जो आदेश है और उसके हिसाब से इन भैंसों की नीलामी होगी। नगर निगम द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें बीजेपी की प्रमिला पांडे भी है। इस तरीके से चट्टा हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, कितना सही मान रहे हैं आप गरीबों के लिए? नगर प्रमुख जो प्रमिला पांडे ने अभियान चलाया है, इस अभियान के पहले जिन लोगों को भी शहर की आबादी में चट्टे थे उनको केडीए द्वारा पहले व्यवस्था कर देनी चाहिए थी। उन लोगों को या तो चट्टे के लिए भूमावंटन कर देना चाहिए था, और लगातार कोरोना की इस महामारी में जहां आम आदमी परेशान है, गरीब परेशान है, ऐसी स्थिति में चट्टे वालों को उस समय दिए बगैर, कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए बगैर उनका उत्पीड़न जो किया जा रहा है वो नितांत गलत है। और निश्चित रूप से गरीब के सामने रोजी रोटी की समस्या है। जहां रोजी रोटी के लिए व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, इस दौर में नगर निगम प्रशासन को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। चट्टे हटाने के पहले उन लोगों को भूखंडों को आवंटित करके वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद ही ये निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जनहित में तभी होता जब जनता के सवालों पर आम गरीब जनता आज रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रही है। इन परिस्थितियों में पहले इन गरीबों के घर बसाने का काम किया जाए, उनका रोजगार उजाड़ने का काम नगर निगम न करे तो बेहतर होगा।
योगी जी ने गौशाला बनाया जगह जगह कि गायों की सुरक्षा की जाए, उस पर योगी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, मगर ये जो चट्टे हटा रही है। गौशाले के नाम पर, अनुदान के नाम पर भारी पैमाने पर लूट हो रही है। आज शहरों में आवारा जानवर घूम रहे हैं, उनके नियंत्रण के लिए नगर निगम कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। हर मोहल्ले में, हर चौराहे में आपको आवारा जानवर मिल जाएंगे, उनके रखने की व्यवस्था आज तक नहीं की गई। गौशालों की दशा तो इतनी खराब हो गई है कि गायों को चारा तक उपलब्ध नहीं है। प्रशासन और शासन केवल फर्जी दावे कर रहा है। निश्चित रूप से जब आप गांव, कस्बे और शहरों में देखेंगे तो हालात बहुत बदतर है। आवारा जानवर, रोज तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं। साइकिल चालक, स्कूटर चालक, मोटरसाइकिल चालक आए दिन गिरते हैं, तमाम तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन नगर निगम ने इस पर कोई भी व्यवस्था नहीं की है। नगर प्रमुख को निश्चित रूप से इन गरीबों के प्रति विचार करना चाहिए। अच्छा, जो यहाँ की प्रमिला पांडे हैं उनके द्वारा और ऊपर अधिकारी के द्वारा एक सूत्रों से खबर आई है कि इन्होंने एक बड़ी बैठक करी है। बैठक के बाद जो है इन्होंने बताया कि जो प्राइवेट दूध की कंपनियां हैं उन्होंने बड़े बड़े टेंडर ले रखे हैं कि जब यहाँ से चट्टे हटा दिए जाएंगे तो जो आपकी कंपनी की दूध है वो मार्केट में महंगी जो है सेल की जाएगी। देखिए, नमस्ते इंडिया और अमूल जो बड़े प्रोडक्ट हैं, इन लोगों के मैनेजमेंट ने सीधे नगर निगम में मेयर और इनके नगर आयुक्त से भेंट करके इन गरीबों को उजाड़ने का कुचक्र रचा है। और बड़ी साजिश है कि जब चट्टे बाहर चले जाएंगे तो आम आदमी मजबूर होगा नमस्ते इंडिया और अमूल का दूध लेने के लिए। इन परिस्थितियों में मैं मानता हूं कि नमस्ते इंडिया और अमूल प्रोडक्ट के मैनेजमेंट ने भारी पैमाने पर इनको प्रभावित करने का काम किया है। कहीं सरकार जो है गरीबों पर अत्याचार नहीं कर रही। ये सरकार जब से बनी है गरीबों के खिलाफ है, और गरीब का इस हिंदुस्तान में कोई सुनने वाला नहीं है। अकेली समूची हिंदुस्तान में एक पार्टी है, समाजवादी पार्टी, जिसके मुखिया अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने शोषित, पीड़ित, गरीब और अंतिम छोर के व्यक्ति के साथ न्याय करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी से किसी गरीब का हित होने वाला नहीं है। गरीबों पर हो रहे अत्याचार पर जो घाटमपुर में चुनाव भी हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या लगता है कि सीटें कहीं ना कहीं कम होंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में 7 उपचुनाव हो रहे हैं। 8वां उपचुनाव इन लोगों ने साजिश के तहत रोक दिया है। जहां रामपुर स्वार टाडा क्षेत्र, जहां से आजम भाई का बेटा था, उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नहीं हो रहा है। 7 क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, और ये चुनाव से कोई उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बदल जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के माध्यम से एक आवाज़ जाएगी इस सरकार के खिलाफ, जो आवाज़ जनता बना चुकी है इनके खिलाफ फैसला लेने का। और उपचुनाव में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पराजित होगी, और 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनेगी। ये मैं आपको जनता के माध्यम से कहना चाहता हूँ। कानपुर से KNP न्यूज़ 1 के लिए लाखन सिंह की